हे या एवरीवन, दिस इज़ मी हियर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सो आज इस मूवी को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी का नाम है मदर ऑफ़ द ब्राइड। इस मूवी की बात करें तो ये 2024 में रिलीज़ हुई थी और इसकी IMDb की बात करें तो 4.8 आउट ऑफ 10 है, जो कि मूवी के हिसाब से ठीक ठाक है। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम अपनी मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एम्मा नाम की लड़की दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड आरजे के साथ होती है और उसका बॉयफ्रेंड आरजे जो है उसको प्रपोज करता है शादी के लिए और एम्मा एक्सेप्ट भी कर लेती है। और लेकिन एम्मा थोड़ी सी परेशान होती है कि वो अपनी मम्मा को किस तरह से बताएंगी शादी के बारे में, लेकिन वो फिर भी खुश होती है, लेकिन थोड़ी ज़्यादा परेशान भी होती है कि वो किस तरह बताएंगी। तो वो डिसाइड करती है कि वो अपनी मम्मा को कल ही बताएंगी। सीन शिफ्ट होता है जब एम्मा उसकी मम्मा को मिलने जाती है। उसकी मम्मा की बात करें तो उसकी मम्मा का नाम जो है लाना है और वो पेशे से एक साइंटिस्ट डॉक्टर है। और लाना जो है एम्मा को देखकर बहुत खुश हो जाती है और इससे बोलती है कि कैसे आना हुआ, तुम तो स्टडी में बिजी थी ना। तो एम्मा गले लगा लेती है और बताती है। फिर वो लोग की बात चलती है। लाना फिर से बोलती है कि स्टडी कैसी चल रही है, लेकिन एम्मा कुछ रिएक्ट नहीं करती है। फिर एम्मा बताती है कि वो शादी करना चाहती है और ये बात सुनकर लाना थोड़ी शॉक्ड होती है और कहती है कि शादी इतनी जल्दी क्यों। तो एम्मा कहती है कि मुझे शादी करनी है और शादी अगले महीने ही करनी है और हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें जो है रिजॉर्ट वाले करेंगे, बदले में हमें उनके रिजॉर्ट को प्रमोट भी करना है। तो एम्मा बहुत ज़्यादा खुश होती है और बहुत मनाती है, जिस वजह से लाना जो है मान जाती है। सीन शिफ्ट होता है जब ये लोग रिजॉर्ट में पहुंच जाते हैं और आरजे से मुलाकात होती है। लाना थोड़ा आरजे को पसंद नहीं करती है, बट एम्मा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है और आरजे भी बहुत अच्छे से मिलता है। वहाँ पे देखती है लाना कि उसका कॉलेज का एक दोस्त भी वहाँ पे मौजूद होता है। तो लाना उसको देखकर शॉक्ड हो जाती है और वो दोस्त भी उसको देखकर शॉक्ड हो जाता है। इन लोगों की मुलाकात होती है और इसे पता चलता है लाना इसका जो है एक्स बॉयफ्रेंड का भाई था ये। लाना को पता चलता है कि आरजे कोई और नहीं बल्कि विल का बेटा है। विल लाना का एक्स बॉयफ्रेंड था कॉलेज में, जिसे बिन बताए छोड़कर चला गया था। तभी हम देखते हैं कि विल आता है, यानी कि आरजे के फादर। और लाना थोड़ी डरी हुई होती है। जब विल लाना को देखता है तो वो भी शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पर सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और आरजे और एम्मा को पता चलता है कि इनके पेरेंट्स जो है वो पहले एक्स बॉयफ्रेंड और एक्स गर्लफ्रेंड्स थे। तो एम्मा और आरजे थोड़ा शॉक्ड भी होते हैं, लेकिन फिर वो सब बात भूल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है रात में जब ये लोग डिनर पे जाते हैं चारों लोग और यहाँ पे बातें चल रही होती है और लाना बहुत ज़्यादा मतलब डरी हुई होती है, अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है फ्रेश होने के लिए। और एम्मा ये देखकर शॉक्ड रहती है, तो एम्मा भी उसके पीछे जाती है और उसको बोलती है कि ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो अब। तो लाना बोलती है कि जो तुम्हारे फादर इन लॉ बनने वाले हैं उन्होंने मुझे चीट किया था, मुझे बिन बताए चले गए थे। तो एम्मा ने कहा था कि आपने उनको मौका देना चाहिए था ना। तो लाना कहती है कि वो बिन बताए मुझे चले गया था छोड़ के, और मुझे लगता है कि आरजे भी अपने पापा की तरह ही होगा। और यहाँ पर ये लोग दोनों की भी बात चल रही होती है, जहाँ पे विल को पता चलता है कि लाना की मॉम जो है वो सिंगल मदर है। एम्मा जो है 8 साल की थी तब भी जो है लाना के हस्बैंड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पे ये अपने दोस्त के साथ योगा कर रही होती है और इसी टाइम पे एक हैंडसम सा लड़का आता है जिसका नाम है लुकेस, जो लाना को बहुत ज़्यादा घूर रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है फिर से जहाँ पर ये जो है वेडिंग वाली से मिलने जाते हैं और यहाँ पे वो सारी चीज़ें वही कर रही होती है। इसे देखकर लाना को थोड़ा बुरा भी लगता है, लेकिन एम्मा की खुशी के लिए वो एक्सेप्ट भी कर लेती है। सीन शिफ्ट होता है फिर से यहाँ पर ये लोग खेलने के लिए आते हैं फ्रेंड्स लोग, तो विल भी होता है वहाँ पे और यहाँ पर इन लोगों की ये टेनिस बॉल वाला खेल रहे होते हैं और यहाँ पर वो उसका बॉल से ना विल को लग जाता है। और यहाँ पर वो हैंडसम बॉय भी आता है जिसका नाम लुकेस है। तो लुकेस को पता चलता है कि ये भी डॉक्टर है और लुकेस भी डॉक्टर होता है, तो इन दोनों की बातें चल रही होती है डॉक्टरिंग की। और ये सारी चीज़ें देखकर जो है विल थोड़ा सा जेलस भी हो रहा होता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं, मुझे तो देख ही नहीं रहे, अपनी में ही लगे पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर जो है लुकेस कहता है कि हमें रात को मिलना चाहिए। तो इन लोगों की बातें चल रही होती है और एम्मा लाना भी बोल देती है कि ठीक है हम लोग मिल लेंगे रात में। और यहाँ पर इसकी दोस्त कहती है कि मैं भी आ जाऊंगी, लेकिन वो नहीं आ पाती है। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है रात में जब लुकेस और
लाना जो है मिलते हैं, बातें करते हैं और सब पास्ट का भी बताते हैं कि इनके साथ क्या हुआ है रिलेशनशिप के बारे में, और काफ़ी अच्छी इन लोगों की बातें भी हो रही होती है। उसी दौरान जो है आरजे और एम्मा भी वहाँ पहुँच जाते हैं, जिनको देखकर लाना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। और लाना कहती है कि ये मेरा डॉक्टर की मीटिंग थी ना, तो इसीलिए ये डॉक्टर फ्रेंड है तो मैं इनसे इसीलिए मिलने आई थी। और ये बहाना करके ना वो फिर कहती है कि ठीक है अब मेरे को चलना चाहिए। और लूकास ये सारी बातें सुनकर ना चॉक्ड हो जाता है, लेकिन फिर एक्सेप्ट भी कर लेता है कि चलो जाने, तो उसको थोड़ा शर्म आ रही होंगी। और फिर यहाँ पे आरजे और एम्मा को बोलती है कि मैं जाती हूँ। और फिर यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पे डिज़ाइनर जो है लाना को जो है कपड़े दिखाती है, जो एम्मा को तो बहुत पसंद आते हैं लेकिन लाना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। और लाना पहनने की कोशिश करती है तो बेचारी गिर जाती है, लेकिन एम्मा की खुशी के लिए वो बेचारी सब कुछ कर रही होती है मन मार के। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे लूकास और लाना फिर से मिलते हैं, और यहाँ पर इन लोग की फिर से बातें होती है डॉक्टरिंग वाली ही। और इसे देखकर विल फिर से जेलस हो रहा होता है। और फिर विल और इनके सारे चारों फ्रेंड्स जो है बीच पे घूमने जाते हैं। यहाँ पर ये लोग कुछ ऐसी हरकत करते हैं जो बताने लायक नहीं थी। और यहाँ पर ये लोग फिर वापस रिजॉर्ट में आते हैं, जहाँ पे जो है लाना जो है लूकास से फिर से बातें कर रही होती है। और फिर जो है होटल मैनेजर वाला विल और लाना को बुलाता है और कहता है कि जो रिजॉर्ट पे तुम लोगों ने हरकत की थी ना, वो सीसीटीवी रिकॉर्ड में रिकॉर्ड हो चुकी है और सबको पता चल चुकी है, तो दोबारा ऐसा मत करना, तुम लोगों की इज्जत का धज्जियां उड़ चुकी है। और यहाँ पर जो है ये लोग बहुत ज़्यादा शर्मा भी जाते हैं। और यहाँ पे एम्मा को भी ये बात पता चलती है, तो एम्मा जो है अपनी मम्मा लाना को बहुत ज़्यादा चिल्ला के बोलती है कि तुम मेरी शादी ख़राब करने पे क्यों पड़े हो। और यहाँ पर लाना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, तो विल जो है लाना को कहीं बाहर घुमाने के लिए लेकर आता है। और यहाँ पर ये लोगों की कार भी बिगड़ जाती है, ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर ये लोग दोनों बातें कर रहे होते हैं, तो लाना दूसरी बात कर रही होती है, लेकिन विल कहता है कि हमें अपने पास्ट को डिस्कस करना चाहिए, अपनी बातें करनी चाहिए। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो है एम्मा को बहुत बुरा लग रहा होता है अपनी मम्मा के साथ बदतमीज़ी करके। और आरजे कहता है कि तुम्हारी मम्मा ने तुम्हारे लिए इतना किया है तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर वो होटल मैनेजर के पास आती है अपनी मम्मा को ढूंढने, तो होटल मैनेजर बोलता है कि वो लोग मेरी गाड़ी लेकर गए हैं, तो उनकी गाड़ी बंद ही हो गई होंगी। और यहाँ पर ये लोग जो है दोनों बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। और वो कहता है कि मैं डर गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैं चला गया था। और लाना कहती ऐसे कैसे समझ नहीं आया था तुम्हें। और फिर विल कहता है कि मैं आया था, दोबारा आया था तुम्हारे पास, लेकिन मुझे पता चला था कि तुम्हारी शादी हो गई है और उस टाइम पे तुम हनीमून के लिए गई हो, और फिर मैं वापस लौट गया था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हारे पास आऊँ। और फिर मेरी आरजे की मॉम के साथ शादी हुई, और 1 महीने बाद ही, मतलब 1 महीने आरजे के जन्म के 1 महीने बाद ही वो मुझे छोड़ के भी चले गई। यहाँ पे लाना भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। और यहाँ पर ये लोग दोनों की और भी बातें हो रही होती है। उसी दौरान जो है वो होटल का मैनेजर उनको लेने के लिए वहाँ पे पहुँच जाता है, और फिर उनको लेकर जो है जाता है। और यहाँ पर जो है रात में जो है लूकास जो है लाना का वेट कर रहा होता है, क्योंकि लाना इसके साथ डेटिंग पे आने वाली थी। और यहाँ पर ये दोनों आते हैं ना, तो लूकास थोड़ा सा देख के उसे अच्छा नहीं लगता है, पर लूकास कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम इससे मौका देना चाहती हो तो ठीक है, और नहीं देना चाहती हो तो तुम मेरे पास आ सकती हो, तुम्हारे पास मेरा नंबर तो है ही। और यहाँ पर जो है आरजे और एम्मा भी आते हैं। आरजे और एम्मा बोलती है लाना को कि मम्मा आई एम सो सॉरी, मैंने आपके साथ बहुत बदतमीज़ी की, मुझे नहीं करना चाहिए था, और शादी अब आपके हिसाब से ही होंगी, मैं होटल वालों के हिसाब से नहीं करने वाली, आपकी पसंद से ही करूँगी। मैं जो भी होगा सब कुछ आपकी उससे ही होगा। और ये सारी चीज़ें विल भी देख रहा होता है। विल बहुत खुश भी होता है लाना के लिए, और लाना भी बहुत ज़्यादा खुश होती है और इमोशनल भी होती है। और यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट नाइट पे, जहाँ पे ये लोग डिनर के लिए मिलते हैं, और इसकी शादी का दिन होता है। आज फाइनली इनकी शादी हो रही होती है, और लाना जो है बहुत इमोशनल स्पीच भी देती है, जिससे जो है एम्मा बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है। और यहाँ पर जो है लाना एक्सेप्ट कर रही होती है विल को, और सेकंड चांस का भी सोच रही होती है। ये लोग दोनों बहुत सारा टाइम भी स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ। और फिर विल को जो है एक कॉल आता है, जिसका पीछा करके लाना चाहती है उसके पीछे, तो वहाँ पे वो देखती है कि वो किसी लड़की से बात कर रहा होता है, और उसको बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता, मुझसे नहीं होगा। तो लाना ये सब चीज़ें सुनकर ना बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, और उसका दिल बहुत टूट जाता है। तो वो एम्मा से कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ ना, तो मैं अभी घर जाती हूँ और मैं सोना चाहती हूँ।
तो एमा कहती है कि आप ठीक तो हो ना, आप अलग लग रहे हो, थोड़ा परेशान लग रहे हो। और यहाँ पे विल जो है लाना को ढूंढ रहा होता है, लेकिन लाना नहीं होती है। लाना अपनी दोस्त को रात में बताती है कि इस धोखेबाज इंसान से कोई उम्मीद करना ही बेकार है। और उसकी दोस्त कहती है कि मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि ये कैसे हो गया। और इसके बाद एमा भी आती है और उसकी मम्मा को कहती है कि मुझे आपकी बहुत फ़िक्र हो रही थी, इसलिए मैं आ गई आपके पास। और यहाँ पे लाना बहुत ज़्यादा खुश भी हो जाती है और यहाँ पे दोनों की बातें चल रही होती है। और जो है एमा जो है लाना के साथ ही उसी के रूम में सो जाती है, क्योंकि लास्ट नाइट होती है। और सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पे, जहाँ पे इन लोगों का एक आखिरी फंक्शन होता है मैरिड का। तो यहाँ पे लाना जो है अपनी अपनी बेटी एमा के साथ आती है और यहाँ पर इन लोगों की फाइनली शादी कंप्लीट हो जाती है। और वो बुके वाला होता है ना जो पीछे से फेंकते हैं, वो वाला भी करते हैं लोग। और यहाँ पे जो है विल को जो है लाना पूरी तरीके से इग्नोर कर रही होती है, उससे बात ही नहीं कर रही होती है। और फिर विल अचानक से आके बोलता है कि तुम क्यों ऐसा कर रही हो, क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो, कल से मैं नोटिस कर रहा हूँ, अगर कोई बात है तो मुझे बताओ ना। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हें सुन लिया कि तुम कल किसी लड़की से बात कर रहे थे और ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो उसके बाद कहती है कि तुम धोखेबाज ही थे कल भी और आज भी धोखेबाज ही हो। तब वो बताता है कि यार वो तो मेरी क्या बोलते हैं उसको, मैनेजर थी, उससे बात कर रहा था मैं, और तुम कुछ और ही समझ रही हो। क्योंकि वो बार बार जॉब छोड़ने की धमकी देती है ना, इसलिए मैंने उसको बोला था कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और तभी हम देखते हैं कि उसकी मैनेजर आती है जिसका नाम होता है कटरीना, जिसे देखकर लाना शॉक्ड हो जाती है और उसे बहुत बुरा भी लगता है, क्योंकि उसने विल का यकीन नहीं किया। और फिर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और फिर वहाँ से जाने लगती है। तो विल कहता है कि हमें सेकंड चांस देना चाहिए एक दूसरे को, जो भी पास्ट में हुआ उसे रिग्रेट किए बिना। और यहाँ पर कटरीना भी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हो। तो वहाँ पे जो है विल जो है लाना को प्रपोज़ करता है और लाना एक्सेप्ट भी कर लेती है। और यहाँ पे हैप्पी डांस के साथ जो है मूवी ख़त्म हो जाती है और मूवी बहुत अच्छी थी।